राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के महामुकाबले के दौरान ऋषभ पंत का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। वैसे तो ऋषभ पंत को आपने चुलबुले अंदाज मजाकिया अंदाज में देखा, लेकिन गुस्से वाला अवतार देखकर हर कोई दंग रह गया। बात थी मुकाबले की जीत की और 2 पॉइंट्स की। आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 छक्के यानी कि 36 रन बनाने थे। रोमन पॉल ने 3 छक्के लगा भी दिए थे, लेकिन सारा मसला आकर खड़ा हुआ नो बॉल कंट्रोवर्सी पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरीके से उस नो बॉल की काफी आलोचना हो रही है। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर की 116 रन की शतकीय पारी के दम पर दिल्ली के सामने 223 रन का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए दिल्ली ने अच्छी शुरुआत करी, मगर बटलर की तरह कोई बल्लेबाजी उनके लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अंत में दिल्ली को आखिरी ओवर में 36 रनों की दरकार थी। रोमन पॉल ने मैकॉय की पहली 2 गेंदों पर छक्के जड़ मैच में रोमांच भर दिया। तीसरी गेंद पर मैकॉय यॉर्कर डालना चाहते थे, मगर वो फुल टॉस पड़ गई और पॉवेल ने इस पर भी लंबा छक्का जड़ दिया। ये गेंद कमर के आसपास थी, मगर लेग एम्पायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया। इसके बाद ऋषभ पंत समेत दिल्ली कैपिटल्स का पूरा खेमा नो बॉल करने की मांग लगा। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, जब एम्पायर ने उनकी एक ना सुनी तो पंत ने अपना आपा खो दिया और खेल भावना की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्लेबाजों को पवेलियन आने को कहा। हालांकि कोई बल्लेबाज मैदान छोड़कर नहीं गया, मगर पंत के इस रवैये की हर कोई आलोचना कर रहा है, क्योंकि एक अलग ही तरीके से आप इसको अपनी भावना प्रकट कर सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों को वापस बुलाना और आगे ना खेलने की धमकी देना ये कहीं की कोई बात नहीं। हालांकि उस नो बॉल पर भी जमकर विवाद हो रहा है, क्योंकि वह गेंद पॉवेल कमर के आसपास थी। इस विवाद के बाद पॉवेल चौथी गेंद मिस कर बैठे और 5वीं गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए और अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मगर वो गेंद को हवा में मार बैठे और संजू सैमसन ने शानदार कैच पकड़ा। उनकी पारी का अंत करने के साथ साथ दिल्ली पर जीत दर्ज करी। लेकिन इस बीच जॉस बटलर और ऋषभ पंत के बीच भी गर्मा गर्म बहस हुई थी। जब ऋषभ पंत मान ही नहीं रहे थे, किसी की एक सुन ही नहीं रहे थे, प्रवीण आमरे को भेज दिया था ग्राउंड पर कि जाओ बल्लेबाज को बुला लाओ और एम्पायर को समझा कर आओ, तो वहां पर दोस्तों जॉस बटलर वहीं फील्डिंग पे खड़े थे। ऑरेंज कैप सर पर अलग से चमक रही थी। जॉस बटलर गए पंत के पास और काफी गुस्से में कुछ ना कुछ कहकर नजर आए थे, और वहां पर ऋषभ पंत ने भी उन्हें पूरी बातें यहां पर समझाने की कोशिश करी। ऋषभ पंत का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन फिर मुकाबले को कंटिन्यू किया गया। जब सबने शांत किया ऋषभ पंत को, एम्पायर्स ने उन्हें समझाया, फिर उसके मैच के बावजूद भी उन्हें हमें देखा किस तरीके से भड़के नजर आए। लेकिन जॉस बटलर और ऋषभ पंत के बीच काफी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, ये साफ देखने को मिल रहा था। यहां तक कि दोस्तों ऋषभ पंत पर 100% फाइन लगाया गया है। ये भी खबर सामने आई है कि ऋषभ पंत पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से आर्टिकल 2.7 का दोषी पाया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के ही शार्दुल ठाकुर को भी इसमें दोषी पाया गया, उन पर भी कुछ जुर्माना लगा है, जहां पर मैच का 50% जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ा एक तरीके से जुर्माना है, और ये कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के करियर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रवीण आमरे पर भी मैच फीस का 100% जुर्माना लगा है कि वो मैच के अंदर गए थे। तो इस तरीके से ऋषभ पंत के इस रवैये ने सभी के होश उड़ा दिए। चुलबुला मजाकिया अंदाज पंत का कप्तान के बाद बदल चुका है। लेकिन इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये नो बॉल थी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। और आखिरी ओवर का रोमांस तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन टीम दिल्ली कैपिटल्स हार गई इस मुकाबले में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।